हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में महाद्वीपीय विस्थापन विचार संबंधित भूगोल वेत्ता के बारे में जानेंगे। लिथोलियन ग्रीन ने चतुर्फलकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1975 में किया था। यह विचारधारा पृथ्वी के संकुचन पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि महाद्वीप और महासागर की आकृति त्रिभुजाकार हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने जल व स्थल के प्रतिरूप और बताया कि अटलांटिका के विपरीत आर्कटिक हैं। अगला है फ्रैग वी टेलर। 1910 1910 में इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन की परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। टेलर ने सर्वप्रथम इन द्वीपों के क्षैतिज स्थानांतरण की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। महाद्वीपों के क्षैतिज स्थानांतरण की संकल्पना का प्रतिपादन करने वाले प्रथम भूगोलवेत्ता हैं। इसका मुख्य कारण ज्वारीय बल को इन्होंने बताया था। अगला है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर 1880 से 1930 तक इसका योगदान रहा। यह वेगनर जलवायु वेत्ता थे, लेकिन इसका योगदान जियोमॉर्फोलॉजी में था। इसका प्रमुख बुक है द ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशियन, जो 1912 में यह बुक प्रकाशित हुआ। इसका अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है जलवायु संबंधित परिवर्तन था। आगे चलकर महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो 1912 में यह थ्योरी को दिया था, और इसका प्रकाशन 1915 में हुआ। पेंजिया शब्द का इन्होंने दिया, जो जर्मन शब्द है, अर्थात इसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी, आलैंड। पैंथलासा शब्द का अर्थ इन्होंने बताया संपूर्ण पृथ्वी, अर्थात कार्बोनिफेरस काल के सभी महाद्वीप एक साथ थे। पेंजिया से घिरे हुए एक विशाल सागर था। वर्तमान से बचा हुआ भूभाग को प्रशांत सागर कहते हैं, इन्होंने बताया था। अगला है हैरी हैस। 1906 से 1969 तक इसका योगदान रहा। यह एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। इसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की खोज का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने सागर तली प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। इसका अध्ययन क्षेत्र है मध्य अटलांटिक तट। इसका अध्ययन क्षेत्र है इस जिसका आधार इन्होंने संवहन सिद्धांत होम्स का और चुंबकत्व सिद्धांत को आधार मानकर अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ किया था। इसका प्रमुख बुक है द ओशियन क्रस्ट, जो 1955 में यह प्रकाशित हुआ। अगला बुक है इसका इकोल्यूशन ऑफ द ओशियन वेनिस, जो यह बुक 1960 में प्रकाशित हुआ। इसका तीसरा बुक है हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन। 1962 में यह बुक प्रकाशित हुआ था। अगला है अर्थर होम्स। 1890 से 1985 तक इसका योगदान रहा। यह एक ब्रिटेन्स भूविज्ञानी थे। द एज ऑफ द अर्थ, प्रिंसिपल ऑफ द फिजिकल जियोग्राफी, रेडियो एक्टिविटी ऑफ द अर्थ मूवमेंट, यह बुक इन्होंने दिया था। इन्होंने संवहन धारा सिद्धांत, कन्वेंशन करंट थ्योरी को 1927 से 28 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि मेंटल में उठते तथा गिरते संवहन धाराओं का स्तंभ की संकल्पना इन्होंने दिया था, जिसके द्वारा महाद्वीप विस्थापन की संभावित प्रक्रिया को इन्होंने अपने इस सिद्धांत में समझाया है। अगला है रॉबर्ट डीज। 1914 से 1995 तक यह रहा। यह समुद्री विज्ञानी थे। इन्होंने हैरिस हेस द्वारा प्रतिपादित सागर तल प्रसरण संकल्पना का अग्रणी रिसर्चर हैं। 1960-61 के दौरान इन्होंने अपना शोध कार्य किया था। इस आधार पर इन्होंने सागर तल प्रसरण संकल्पना के जन्मदाता हैरी हेस व डिच कहलाते हैं। इन्होंने सागर तल का प्रसरण सिद्धांत की संकल्पना दिया था। अगला है हुयोगो बेनिऑफ। यह 1899 से 1968 तक रहा। इसे अमेरिका का सिस्मोलॉजिस्ट व भूविज्ञानी कहे जाते थे। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी में यह प्रोफेसर रहा
प्रोफेसर था। इन्होंने प्लेट सीमांतों पर बेनी ऑफ जोन की खोज 1949 में किया था, जहां भूकंप और ज्वालामुखी की अधिकता घटनाएं होती हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था। अगला है कियू वेकदी। यह जापान सिस्मोलॉजिस्ट थे। 1902 से 1995 तक इसका योगदान रहा। इसका अध्ययन क्षेत्र जहां अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। अगला है टूजो विल्सन, जो 1903 से 1933 तक इसका योगदान रहा। यह एक कारण यह एक कानाडियन जियोलॉजिस्ट व जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। इन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने भूप्लेट शब्द का प्रयोग किया था। भूप्लेट शब्द को देने वाले प्रथम भूगोलवेत्ता टूजो विल्सन थे। इन्होंने बताया कि महाद्वीपीय क्रस्ट व महासागरीय क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के भाग में सम्मिलित हैं, जिसकी ऊंचाई 100 किलोमीटर तक है। 30 प्लस 5 प्लस 65 बराबर स्थल मंडल 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसका प्रमुख बुक है एसोलेशन इन अर्थ साइंस। 1968 में यह प्रकाशित हुआ। इसी में प्लेट शब्द इन्होंने यह बुक में दिया था। 1965 में यह हॉट स्पॉट की संकल्पना का इन्होंने प्रतिपादन किया था। अगला है डी मैकजी। यह एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। इसका शोध ग्रंथ था पृथ्वी की आकृति, जो 1967 से 1968 में इन्होंने दिया था। इन्होंने महाद्वीपीय प्लेट को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। अगला है रॉबर्ट पाकर अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। प्लेट संचलन पर इन्होंने कार्य किया था। इन्होंने एक ऐसा विचार तैयार किया जिसमें मार्केटर प्रक्षेप पर प्लेट परिवर्तनीय सिद्धांत को समझाया जा सके। इसका जियोग्राफी में महत्वपूर्ण योगदान था। अगला है डब्ल्यू डे मॉर्गन। इन्होंने प्लेट परिवर्तनी का जन्मदाता कहा जाता है। डब्ल्यू डे मॉर्गन को प्लेट परिवर्तनिकी के जन्मदाता कहा जाता है। यह एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। प्रिंस विश्वविद्यालय में यूएसए में यह प्रोफेसर था। प्लेट परिवर्तनीय शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। 1968 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। अलेक्जेंडर द्रुत्वा 1878 से 1848 तक इसका योगदान रहा। यह एक दक्षिण अफ्रीका का जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर शुरुआती से सहयोग किया था। इसका प्रमुख बुक है द जियोलॉजी ऑफ द साउथ अफ्रीका, जो 1926 में यह बुक आया था। अर्बन वेंडरिंग कंटेंशन 1926 में यह बुक आया। ध्रुवीय परिभ्रमण का विचारधारा के रूप में इसे जाना जाता है। अगला है तन्या एडवेयर। 1942 में इसका जन्म हुआ था। प्रमुख कार्य क्षेत्र विवर्तनिकी क्रियाएं पर इसका प्रमुख कार्य विवर्तनिकी क्रियाएं पर इसका इन्होंने अपना कार्य किया था। इन्होंने जियोलॉजिस्ट समुद्री विज्ञानी प्लेट मार्जन सीमांत का अध्ययन किया था। इन्होंने त्रिभुज संधि पर कार्य किया था। जहां तीन प्लेट आपस में मिलती हैं उसे त्रिभुज संधि कहते हैं। इस पर इन्होंने अपना शोध कार्य किया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।